वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दीपक जी, यहाँ तो आप सबको जानते ही हैं, हाँ जी। इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे ख्याल से सब लोग आपको भी जानते हैं। तो मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ और फिर आपका पावर पॉइंट शेयर करते हैं और आप बताइए। और क्या बताएं, अभी स्टूडेंट नहीं है तो इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग से कोई लाभ उठाएंगे। तो मैं तो आप किसको भेजे हैं अपना वो? क्या आप किसको भेजे हैं अपना सेकंड टाइम में जो भेजे हैं आप? मेरे ग्रुप में जितना है सबको भेजे हैं। नहीं, टीम में भेजे हैं या एलिमेंट्री में? मैंने हम ये सोच रहे थे कि हम तिवारी स्टूडेंट जो स्पीक वाला स्पीक है उसमें भेज दूं। मैं फिर से भेज देता हूँ। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप रुकिए, मैं भेज देता हूँ। एसपीके में भेज दीजिए। SPK में। आप और गौरव जी ऑल्सो, वी आई नो बोथ ऑफ देम। सो द नेक्स्ट स्लाइड आप रखिए प्लीज। सो ये तो आपको पता है, आप तो हमेशा आप तो एमबीए कर रहे हैं राइट गौरव जी? और सुमित, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर अ बीटेक राइट? यू आर डूइंग बीटेक। अभी आप क्या कर रहे हैं सुमित? हाँ, बीटेक खत्म किया है। हाँ, और आगे क्या करना है? आगे जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा ओके। तो ये मेरा स्लाइड तो बेसिक ये था कि जो बच्चों को 10 या 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, क्या कैसे चूज करना चाहिए, वो उसके 3 एलिमेंट्स हैं। या तो जो आपको अच्छा लगे, या जिसमें आप काबिल हो, और या तीसरी बात यह है कि सोसाइटी में जिसकी वैल्यू हो। इसके हिसाब से करियर चूज करना चाहिए। आपके लिए तो ये जूनियर बात है, मतलब आप तो ऑलरेडी एडवांस हो चुके हैं। क्योंकि जो काबिल हैं, सोसाइटी में भी वैल्यू है, मगर उनको अच्छा नहीं लगता है वो काम, तो वो करियर गलत है, मतलब ज्यादा टिकेगा नहीं। ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगता है और आप काबिल भी हैं मगर सोसाइटी में वैल्यू नहीं है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बोलूँ मैं सिंगर बनूंगा, अभी करोड़ों बच्चे में सिंगर बनना है, मगर उसमें इंडिया में मोहम्मद रफी तो बहुत कम लोग बन सकते हैं, या तो गिन चुन के 50 पीपल कैन बिकम गुड सिंगर्स एंड अर्न मनी। तो सोसाइटी में उसकी वैल्यू नहीं है। मैं हॉबी कर सकता हूं बट मैं करियर नहीं कर सकता। तो इसी सेम वे, अगर आपको अच्छा भी लगे, सोसाइटी में भी वैल्यू है, मगर आप काबिल नहीं है, तो फिर वो आप नाकामयाब रहेंगे। तो वैसे करियर चूज करना चाहिए। तो आपने अभी बीटेक किया हुआ है, तो आपको आगे क्या, कौन सी जॉब आप वुड यू लाइक टू डू, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस? सो दैट इज व्हाट। हाँ जी। मैं अभी आईटी सेक्टर में जॉब ढूंढ रहा हूँ। हाँ, इसमें डेटा साइंस का है, जैसे मशीन लर्निंग वगैरह का, और सॉफ्टवेयर का, और वेब हाँ, एप्लीकेशन। ये 3 ऑप्शन है मेरे पास। हाँ, ओके। हाँ, तो एक दूसरा पहलू है कि जो जहाँ जहाँ दुनिया जा रही है, वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, वेयर देयर विल बी मोर नीड एंड डिमांड। क्योंकि जहाँ ज्यादा कंपटीशन है वहाँ उतनी वैल्यू कम रहेगी, मगर जो कोर्स डिफिकल्ट है, जिसमें कम बच्चे जा सकते हैं, और अगर आप इंटेलिजेंट हैं और वहाँ कंपटीशन नहीं है, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो इसके हिसाब से ये जो आपने बताया, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर में, तो इसके हिसाब से यू हैव टू गो फर्दर कि क्या करना चाहिए और क्या लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स आपकी काबिलियत
तो है ही, मतलब वो तो बेसिक पॉइंट रहेगा कि उसके हिसाब से चॉइस करना है। और बाद में अगेन अगेन देयर आर टू एलिमेंट्स कि जॉब करना है या बिजनेस करना है, मतलब अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और खुद की कंपनी करनी है या कहीं जॉब लेना है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। हमेशा पहला ये कर सकते हैं कि पहले जॉब लेके किसी के साथ पूरा अनुभव लेके, एक्सपीरियंस लेके अपने को, वी विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, एंड देन अकॉर्डिंगली once you are confident you can start your own vocation. उसमें ऑफ कोर्स तो ओनली थिंग रहेगा, एक तो कस्टमर्स कैसे ढूंढेंगे और रिसोर्सेज कितने लगेंगे एक के बाद एक, मतलब कि कंप्यूटर, ऑफिस, असिस्टेंट्स, ये सब तो खर्चे के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए यू विल नीड मनी। तो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बताइए। सुमित, आर यू देयर? यस सर, मेरा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। गौरव जी, नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क एनी, और सुमित, यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और वी कैन टॉक टू गौरव। दीपक जी, सुमित और गौरव से मेरी कंटिन्यूअसली बात होती है। हाँ, एंड वो दोनों इस लेवल पर और इस चौराहे पर हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं कि किधर जाएं। तो गौरव, आपने जैसा बताया एमबीए कर रहे हैं और सुमित ने आईटी किया हुआ है। सुमित को जो अभी समस्या है वो ये है कि वो आगे पढ़े, किस चीज में नौकरी ले, तो थोड़ा डिटेल चीजें हैं वो, इन द सेंस कि अब डेटा साइंस में वो किधर जाए, किस इंडस्ट्री में जाए, ये सब उसको पता नहीं है। तो इफ यू कैन सेट सम लाइट ऑन इट अबाउट इंडस्ट्रीज अवेलेबल फॉर somebody with a BS degree in data science। और मैं थोड़ा सा ये चाहता था कि आप अगर उसको थोड़ा फोकस करके बता सके, क्योंकि ये दो ही स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना है। That's all। कृषांक, आप किस ग्रेड में हो? कृषांक, आप किस ग्रेड में हो? कृषांक कुमार, आप सुन रहे हैं? हाँ, बोलिए। ये लेफ्ट या गलती से दब गया, पता नहीं। या मेरा यही कहना था कि जरा सा उस पर फोकस करना है, that's all। बाकी या that's all, I was requesting you to do that, that's all। ठीक है तिवारी जी, उस पे दीपक जी से ज्यादा मैं फोकस कर लूंगा, लेकिन अभी हाँ जी, चलने दें। या तो बात करूंगा आपसे अभी। आप हाँ, कंटिन्यू कीजिए दीपक जी। ओके गौरव, व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव इन माइंड? आप बीएससी एमएससी मैथ्स किए हुए हैं और उसके बाद यू आर डूइंग एमबीए, तो आपके दिमाग में क्या ऑप्शंस हैं, या क्या क्या क्वेश्चंस हैं? तो आप बताएं तो इसके हिसाब से हम आगे बात कर सकते हैं। गौरव ट्रेन में वो बात नहीं कर पाएगा। दीपक जी, गौरव ट्रेन में वो बात नहीं कर पाएगा। हाँ, अच्छा, वो पब्लिक सेक्टर में कैरियर खोजने की कोशिश कर रहा है। ओके। आफ्टर एमबीए के बाद। ओके, तो ओके, सो गौरव जी, एक चीज है, एक एट अ मैक्रो लेवल आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, ये जो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं,
उसमें क्या है, आपकी स्ट्रेंथ तो है। और आगे जाइए। हाँ, आप तो यू आर ऑलरेडी बीएससी एमएससी मैथ्स, और या तो पब्लिक सेक्टर में जाना मतलब यू हैव द स्ट्रेंथ। वीकनेस, ओके, वंस यू टेक एनी असाइनमेंट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वीकनेस, कि आप मतलब वो जॉब में या करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या वीकनेस रहेगी, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरे दो क्वेश्चंस हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जो स्वॉट का जो 4 पहलू हैं, SWOT। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो इसी में मेरा आपसे सुझाव है कि आप सोच सकते हैं कि वेदर देर आर अपॉर्चुनिटीज इन PSUs, वेदर फॉर लर्निंग एज वेल एज फॉर अर्निंग, आपको ग्रोथ के लिए और अर्निंग के लिए, that those angles you must select and think over whether are there any opportunities, because how fast these public sector units have been growing, or will there be career growth based on competence or based on number of years of service. Then even if you are not competent, I mean even if you are competent, you may not get promotion. So those kind of these bureaucratic questions come in mind. So ये आपको देखना है as against that. And the fourth one is the threat. Threat मतलब if there are many applicants or many employees or many colleagues, so then there is likelihood, because in public sector there are in large number of employees, तो उसमें बढ़ने के chances कम रहते हैं, और उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स रहता है ये वगैरह। आई एम वेरी सॉरी, बट मैं हमेशा, मुझे ये जो प्रेजुडिस है कि गवर्नमेंट और रिलेटेड जॉब्स में पीपल find it difficult to grow and learn. I may be wrong, but these are the situations. As against that, in private sector, uh, initially it will be difficult, like you have to come out of comfort zone, you have to take discomfort and you have to take the challenge. The private sector mein there will be more competition, it will be tough in the sense uh, people, the bosses and the employers will demand more performance. So, but at the same time you will have more opportunity to learn, and then there will be more opportunity to grow. So from that angle, you can think of private sector. That is my thinking. And after that, now one other angle is also whether you want to take up a job or you want to do your own office, your own consulting or own software company or IT company. उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो in case you have long term in mind, then you should take a job first in any, either a similar software developer or the similar person or company, consulting company who is giving such services, and you yourself will learn. You will have different clients, different customers, where you will be put to challenge and you will be giving solutions to them. Thereby you will also learn and you will get confidence. So those, on those angles you should think over, and at the appropriate time when you feel confident, you can slowly branch out. Maybe these are the things one has to keep in mind. Okay, and of course Shiv Kumar ji is more competent than me in the IT sector. I am not competent to tell on speak on that, but these are the thoughts I have in mind. आपका और कुछ क्वेश्चन है तो आप बताइए मुझे। मेरे ख्याल से इसको ना
डिस्कशन का बना देते हैं इंस्टेड ऑफ लेक्चर।